बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500। मिरहा ने एक खिलौना खरीदा 1500 रुपये में एंड सोल्ड फॉर ₹1520 और उसने 1520 रुपये में उसको बेच दिया। व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज? उसने कहा है कि प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलें हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ गई हमारे पास कॉस्ट प्राइस, यानी जितने में उसने चीज़ खरीदी थी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस, वो क्या है 1500। ठीक है, आगे हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो उसने हमें जो उसने बेची थी आगे। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डाटा है जो उसने हमें खुद ही दिया हुआ है। तो ये आ गई 1520। अब स्टूडेंट्स उसने कहा है कि हमें प्रॉफिट निकाल के बताएं परसेंटेज में। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने से पहले हमारे पास प्रॉफिट होना ज़रूरी होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना वो हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, ये हमारे पास नहीं है तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो पुट करने से पहले हमारे पास प्रॉफिट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट, उसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट का फार्मूला हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग आ गई हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो फार्मूला सबसे पहले हम प्रॉफिट का लिखेंगे क्योंकि हमें पहले प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट का फार्मूला। ठीक है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस जितने में उसने बेची है माइनस कॉस्ट प्राइस जितने में उसने खरीदी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, सेलिंग प्राइस भी है कॉस्ट प्राइस भी है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस थी 1520 यानी 1520, इसको माइनस कर देंगे 1500 में से। तो स्टूडेंट्स जब हम 1520 में से 1500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया है 20। अब हमारे पास प्रॉफिट भी आ गया है। अब जो उसने हमें कहा था कि प्रॉफिट परसेंटेज निकाले, तो अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला। तो हेडिंग आ गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखें हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला ये है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें प्रॉफिट चाहिए था, प्रॉफिट भी पहले हमने निकाल लिया है। दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, एक प्रॉफिट होता है और एक प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट हमारे पास ज़रूर हो, उसके बगैर हम प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट निकाल लिया है सेलिंग प्राइस माइनस करके कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारे पास 20% प्रॉफिट आ गया है। तो अब हमने अपने फार्मूला में वैल्यूज़ लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1500, प्रॉफिट है हमारे पास 20, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने के लिए लिख लेते हैं प्रॉफिट आया था हमारे पास 20, कॉस्ट प्राइस थी हमारी 1500 जितने में इसने खरीदी थी, और इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने 100 के साथ। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज की शक्ल में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर हम 20 को डिवाइड करें 1500 के साथ, 20 डिवाइडेड बाय 1500। ठीक है, 20 को हमने डिवाइड करना था 1500 के साथ, ये हमारे पास आया, और इसको मल्टीप्लाई करना था हमने 100 के साथ। तो हमारे पास आ गया है 1.33 और ये 3 आगे चलता जा रहा है। तो ये हम पुट कर लेते हैं 1.333 और ये आगे चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास निकल आया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज की शक्ल में। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।